1.4 जो एक्सरसाइज है उसके साथ। और उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है 1.4 का पहला क्वेश्चन वो क्या है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज़ कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले ये सीखना है कि जो मल्टीप्लिकेशन है दो मैट्रिक्स की, ठीक है जी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, जिस तरह हमने सीखा था, क्या सीखा था कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, उसके लिए एक कंडीशन थी, कौन सी वाली, टू मैट्रिक्स कैन बी एडेड इफ़ दे हैव सेम आर्डर। अगर सेम आर्डर है तो दो मैट्रिक्स ऐड हो सकते हैं, अगर आर्डर सेम नहीं है तो दो मैट्रिक्स ऐड नहीं हो सकते। और फिर हमने प्रोसीजर भी देखा था कि क्रॉस पेंडिंग एलिमेंट्स को हमने आपस में ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन है ऑफ टू मैट्रिक्स, तो उसके लिए जी कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं कि जो फुलफ़िल होंगी तो मल्टीप्लाई हो सकेंगे, अगर वो कंडीशन फुलफ़िल नहीं होगी तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे। तो इसके लिए एक ही कंडीशन है जी कि जो पहला मैट्रिक्स है, ठीक है, कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इक्वल रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। ये है जी बेसिक कंडीशन जो, या बेसिक टेस्ट फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। पहले मैट्रिक्स के कॉलम अगर इक्वल हो जाएं दूसरे मैट्रिक्स की रोज़ के, तो देन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में सीखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमें ये तो पता लगे जी कि मल्टीप्लिकेशन के लिए रोज़ और कॉलम्स का इक्वल होना ज़रूरी है, लेकिन हम एक हफ्ते बाद ये भूल जाते हैं जी कि कॉलम किस मैट्रिक्स के थे और रो किस मैट्रिक्स के थी। और यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा बेसिक ट्रिक बताने लगा हूँ कि आप सबको A B C D तो आती होगी, ठीक है, इसी तरह से P Q R S N T so on, ये तो आपने याद किया हुआ ABC। अब यहाँ पे आपने जिसको ABC याद है तो उसको मल्टीप्लिकेशन भी आ जाएगी। कैसे जी, कि ABC में C आता है पहले और R आता है बाद में। जो पहले आता है C फॉर कॉलम और R फॉर रो। अब आपको नहीं भूलेगा, अगर भूल जाए तो ABC याद कर लें कि C पहले आता है तो पहले मैट्रिक्स की कॉलम और R बाद में आता है तो दूसरे मैट्रिक्स की रो। और अगर वो इक्वल होंगी तो दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और अगर वो इक्वल नहीं होंगी तो हम दोनों को मल्टीप्लाई आपस में नहीं कर सकते। हमारे पास ये पहला मैट्रिक्स का जी पहला क्वेश्चन है, जो सिर्फ इसमें बताना है कि मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये मल्टीप्लाई होंगे या नहीं हो सकते। अब क्या है जी, कन्फर्मेबल हैं या नॉट कन्फर्मेबल हैं। अब देखें कंडीशन क्या है, पहले के कॉलम, तो इसमें देखें पहले के कॉलम कितने हैं, दो, इसमें पहले की रोज़ कितनी है, ये दो हैं, इधर ये दो हैं, तो इट्स मीन कि ये क्या है जी, कन्फर्मेबल। ओके, ये वाला। अब यहाँ जो दूसरा क्वेश्चन है, तो इसमें अगर देखें तो इसमें हमें ज़्यादा टेंशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों के ऑर्डर ही सेम है, 2x2 2x2। इसके भी उतनी कॉलम है, उतने रोज़ हैं, इसके भी इतने, यानी 2x2 है ये भी, और ये भी 2x2 है, यानी रोज़ कॉलम इसमें बराबर है, इसमें बराबर है, नो प्रॉब्लम। तो इसके कॉलम इसकी रोज़ के बराबर हैं, तो ये भी क्या है जी, दूसरा पार्ट भी क्या है, कन्फर्मेबल। ओके, ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है, ये भी मल्टीप्लाई हो सकता है। अब आते हैं थर्ड के ऊपर। थर्ड में क्या है जी, थर्ड में हमने कहा था पहले का C कॉलम, तो इसमें एक कॉलम, इसमें कितनी रोज़ हैं, दो, तो लिहाजा यहाँ पे कॉलम बराबर नहीं है रोज़ के, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल नहीं है सेकंड मैट्रिक्स की रो के, तो इसको हम लिख देंगे नॉट कन्फर्मेबल। ओके, अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर जो इसका फोर्थ पार्ट है वो। यहाँ देखें तो इसके कितने कॉलम है जी, दो, ठीक है, यूँ दो कॉलम, रोज़ कितनी है जी,
2, तो इट्स मीन कि ये क्या है, ये मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम लिख देंगे जी ये कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। ओके, अच्छा, लास्ट एंड फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट्स। इसमें क्या करना है, देखें इसके कॉलम कितने हैं 3, इसकी रोज कितनी है 3, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर इसका ऑर्डर हम लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि इसकी हैं 2 रोज मल्टीप्लाई 3 कॉलम्स, हमने कॉलम को चेक करना होता है, इसमें है जी 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो हमने रोज़ को चेक करना होता है। तो 3 के बराबर है, तो लिहाजा ये भी क्या है मल्टीप्लिकेशन। ओके, मेरा ख्याल है कि आपको समझ आ गई होगी। अभी इस क्वेश्चन में सिर्फ हमने ये सीखा है कि कौन से 2 मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमें यहाँ से पता ये चला कि ऐसे 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है जिसमें जो पहला मैट्रिक्स होगा अगर उसके कॉलम की तादाद बराबर हो जाए दूसरे मैट्रिक्स के रोज़ की तादाद के, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे चीज़ है, कौन सी वाली, कि अगर इस मैट्रिक्स को मैं पहले लिखूँ इसको बाद में लिखूँ तो इसका एक कॉलम हो जाएगा, इसकी 2 रोज़, तो वो फिर मल्टीप्लाई नहीं हो सकेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर का भी ख्याल रखना है। आपने जिस तरह लिख दिया, जो पहला होगा फिर उसके कॉलम चेक करने हैं, दूसरे की रोज़, अगर बराबर होंगी तो मल्टीप्लाई हो सकेगा, अगर नहीं होगी तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकेगा। अब हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 2। अब हम सीखते हैं कि क्या प्रोसीजर है मल्टीप्लिकेशन का। तो प्रोसीजर को देखने के लिए हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हम देखते हैं कि 2 का इसको मैट्रिक्स को कैसे हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहे हैं, तो उसको हम देखते हैं कि कैसे 2 जो है मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई कर सकेंगे। तो हमारे पास है जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2, वो है यहाँ पे हमारे पास कहते हैं जी a इक्वल है, इफ़ a इक्वल, ये हमारे पास 3 - 1 3 - 1 और 0 2 0 2, और b इक्वल है हमारे पास 6 और 5 के, और फाइंड ए बी, फाइंड पहला इसका है जी ए बी और दूसरा है इसमें बी ए, और साथ लिखा हुआ है इफ़ पॉसिबल। इफ़ पॉसिबल का क्या मतलब है कि अगर इसका ऑर्डर चेंज करने से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती तो फिर इसका मतलब है कि ये पॉसिबल नहीं होगा, तो आपने लिख देना उसको नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट कौन सा है ए बी, तो आप सबसे पहले ए लिखें, 3 - 1 0 और 2, तो इधर आपने लिख देना है बी जो कि 6 और 5। अब आप ये देखें कि इसका ऑर्डर जो हमने चेक किया था कि पहले मैट्रिक्स के जो कॉलम हैं वो दूसरे की रोज़ के बराबर हैं कि नहीं, तो इसका ऑर्डर जो इस ए का है वो है हमारे पास 2 × 2, तो इसका है 2 × 1। ओके, तो इसके हमने कॉलम चेक करने होते हैं, इसकी हमने रोज़ चेक करनी होती है। तो ये 2 है और ये भी 2 है, तो इसका मतलब है कि ए बी पॉसिबल है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तरीक़ेकार इसका बड़ा ज़रूरी है कि आप समझ लें, क्योंकि इसके बाद जो भी चैप्टर सारा आगे की तरफ मूव करेगा तो ये मल्टीप्लिकेशन आपको इसमें हर सवाल में तकरीबन नज़र आएगी आपको, तो इसका प्रोसीजर बड़ा ज़रूरी है आप समझ लें। ए बी इक्वल होगा, अब हमें मल्टीप्लाई ऐसे करना है कि इसकी फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करना है इसके फर्स्ट कॉलम से। यहाँ पे कॉलम ये कि अगर ज़्यादा भी होते तो हमने इस प्रोसीजर के तहत चलना था। 3 को मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो हम लिखेंगे 3 × 6, यहाँ प्लस लगाएंगे, ये जो सेकंड एलिमेंट है इस फर्स्ट रो का 0, उसको मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट कॉलम ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स, तो 0 × 5, 0 × 5।
अब हम मूव करेंगे, क्योंकि इसमें अगर नेक्स्ट कॉलम होता तो हम यहाँ लिखते, थोड़ी सी जगह छोड़ के यहाँ मूव करते। ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन आगे आएंगे उसमें हम सीखेंगे, और क्योंकि आगे नेक्स्ट कॉलम नहीं है तो हम फिर मूव करेंगे नेक्स्ट रो के ऊपर। तो सेम उसी तरह से ये वाली रो, ये कॉलम -1 मल्टीप्लाई बाई 6 और +2 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप तो ये 3 6 आर 18 और +0 -6 और प्लस हो जाएगा 10। ओके, तो जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आएगा 18 और 4, तो ये हमारे पास आ गया ए बी। ओके जी, ए बी हो गया पॉसिबल। जब हम जाते हैं बी ए की तरफ तो बी ए लिखेंगे हम, बी हमारे पास है जी 6 और 5, और ए हमारे पास होगा फिर क्या होगा 3 -1 0 और 2। तो इसको जब हम लिखेंगे बी ए तो ये आ जाएगा 6 5 और 3 -1 0 और 2। तो ऑर्डर लिखें, इसका ऑर्डर क्या होगा जी 2 क्रॉस 1, इसका होगा 2 क्रॉस 2। तो ये वाला 1 और ये जो इसका, सॉरी ये वाला नहीं, इसका ये 2, यानी इसके कॉलम 1 है, इसके रोज 2 हैं। तो जो कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स not equal to rows of second matrix, so multiplication of BA not possible। ओके जी, ये जो बी ए होगा ये हम फाइंड आउट नहीं कर सकते क्योंकि रोज बराबर नहीं है किसके, कॉलम्स के। ठीक है, पहले के कॉलम दूसरे के रोज के बराबर नहीं है, तो लिहाजा मल्टीप्लाई नहीं हो सकते ये। तो इसके बाद हम मूव करते हैं किधर जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और ये 3 जो क्वेश्चन है 3 4 ये थोड़े कम्प्रिहेंसिव हैं और अच्छे हैं प्रैक्टिस के लिए आपको, और मल्टीप्लिकेशन आपको अच्छी समझ आ जाए। तो इसको मिटा देते हैं अब, क्योंकि अब हमने काफ़ी सारे जो मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करने हैं। ये हम मूव करते हैं जी अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 3 है क्या, कहते हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, find the following products। कैसे करने हैं, जैसे पहला उसने दिया है 1 2 0 4, फर्स्ट वाला पार्ट है 1 2 और 0 4, आई थिंक ऐसे ही है 1 2, नहीं मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है यहाँ पे लिखने में, और ये है जी हमारे पास 1 2 और 0 4। अब आप ये करें कि इसको देखें, इसके कितने कॉलम में 2, इसकी कितनी रोज़ हैं 2। ओके, मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये। तो मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई बाय 0 और +2 मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि ना सेकंड रो है इसमें और ना इसमें सेकंड कॉलम है, तो ये 1 0 0 और +2 4s are 8। ओके, तो ये आ जाएगा, ख़त्म हो गया। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि देखें इसका ऑर्डर क्या था 1 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या था जी 2 क्रॉस 1। तो हमने चेक करना था ये बराबर हो इसके। ओके, यानी पहले के कॉलम दूसरे की रोज। अब जो रिजल्टेंट जो हमारा मैट्रिक्स होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर ये जो बच जाएगा 1 क्रॉस 1। तो ये देखें 1 क्रॉस 1, यहाँ से हमें पता लग जाएगा किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनने वाला है। आगे हमारे पास जो इसका सेकंड पार्ट है वो बिल्कुल इसी तरह का ही है जैसे हमने ये किया है, तो मेरा ख्याल है कि सेकंड मुझे नहीं करना चाहिए। फिर मैं अगर थर्ड को देखूं, थर्ड भी सेम है और इसका जो फोर्थ पार्ट है वो भी सेम है। चलिए मैं फोर्थ वाला आपको करा देता हूँ, लेकिन है बिल्कुल इसी तरह का ही है। 6 और साथ है जी 0, माइनस लगाया हुआ है, अला होना नहीं चाहिए 0 के साथ माइनस, और इधर जो है वो है 4 0।
ज़ीरो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। अब क्या करेंगे हम इसको 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0। ओके, तो ये हो जाएगा जी 24 प्लस 0, तो ये आ जाएगा 24। ओके, ये हमने इसके 2 पार्ट सॉल्व कर दिए। अब इसमें बड़ा एक कम्प्रिहेंसिव है पार्ट इसका जो है, इसका 5th पार्ट, ये मैं आपको ज़रूर सॉल्व करवाता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है 1 2 -3 0, 1 2 -3 0 और देन हमारे पास 6 -1, 6 -1। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 4 5 0 -4, 4 5 0 -4। इन दोनों को हमने आपस में क्या करना है जी, मल्टीप्लाई। सबसे पहले आपने चेक करना है कि क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो देखें इसके कॉलम 2, इसकी रोज 2, ओके नो प्रॉब्लम, मल्टीप्लाई हो सकता है। कैसे हो सकता है जी, अभी प्रोसीजर देखते हैं। अब यहाँ पे अपने गौर से समझना है, हमने इस 1 को मल्टीप्लाई करना है 4 के, इसकी फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0। ओके, अगेन इसकी ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाई होगी इसके सेकंड कॉलम से थोड़ी सी जगह छोड़ने के बाद, 1 मल्टीप्लाई बाई 5, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 और प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -4। ओके, फिर अब आप जाएंगे किधर, सेकंड रो के ऊपर, 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0, फिर और ये 3 नहीं होगा, ये होगा माइनस का 3 क्योंकि माइनस लगा हुआ, -3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई -4। ओके, और ये होगा 0, सॉरी ये 0 है। फिर हम करेंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 4, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 -1 ये वाला और मल्टीप्लाई बाई 0, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 और प्लस हो जाएगा हमारे पास ये वाला -1 मल्टीप्लाई बाई -4। ओके जी, अच्छा अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे, देखिए 4 1s are 4 प्लस 0 -12 प्लस 0 24 -0, 5 1s are 5 -8 -15 -0 30 और माइनस प्लस हो जाएगा 4। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है, सिर्फ आपने समझना ये है। मैं ये रिपीट कर दूंगा एक दफ़ा, आंसर लिख लेते हैं 4 -12 24 -3 15 और 34। इसको मैं दोबारा एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि क्या होगा। देखें ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, देखें ये लिखा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 के साथ, ये थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर आपने इसी 1 को मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 4 2 मल्टीप्लाई बाई 0। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 2 मल्टीप्लाई बाई -4। ओके, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 मल्टीप्लाई बाई 4 0 मल्टीप्लाई बाई 0। ओके, -3 मल्टीप्लाई बाई 5 एंड देन 0 मल्टीप्लाई बाई -4। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाई 4 और सॉरी ये वाला, और 6 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई बाई 0 यहाँ, 6 मल्टीप्लाई बाई 5 यहाँ आ जाएगा और -1 मल्टीप्लाई -1। अब आपको एक और मैं ट्रिक यहाँ बता देता हूँ कि ये आपको थोड़ा सा कम से कम मिस्टेक से बचने के लिए आपने ये ज़रूर देखना है, जब आप मल्टीप्लाई कर लें तो ये वाले जो सेकंड इसके पार्ट्स हैं, ये एक जैसे होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक बड़ा सिमेट्रिक ऑर्डर में ये मल्टीप्लिकेशन चल रहा होता है। तो जो दूसरा आएगा जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो वो जितने भी रोज़ हों, जितने भी कॉलम्स हों, तो वो सेम आएगा। अगर ये सेम है तो इसका मतलब है कि आपने गलती नहीं की, यानी गलती के कम चांस हैं, लेकिन फिर भी गलती के चांस हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 6 की जगह आप 8 लिख दें, यहाँ पे जिस तरह 3 की जगह 5 लिख दें, तो इसमें भी चांस हो सकता है गलती का, लेकिन ज़्यादा जो हम इसको, ये अगर सेम है तो इसका मतलब दूसरे में कोई गलती नहीं। अब आप पहले को देख लेंगे कि पहले में तो कोई गलती आपने नहीं की। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 3। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर 4, तो उसकी तरफ हम मूव करेंगे। अगर आपको ये समझ आ गया ये वाला पार्ट,
तो मेरा ख्याल है कि क्वेश्चन नंबर 4 आप खुद भी कर सकते हैं।